अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेकहित अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी दशवैकालिक सूत्र के 9वें अध्ययन में विनय समाधि के अंतर्गत तृतीय उद्देशक में विनीत और अविनीत के बारे में वर्णन चल रहा है। विनीत किस प्रकार पूज्य बनता है और कैसे उसका जीवन होना चाहिए, कैसा हो जीवन होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। कल 7वीं गाथा में हमने चर्चा की थी, शरीर में चुभे हुए लोह कंटक तो मर्यादित रूप से घड़ी दो घड़ी आदि के समय तक ही दुख पहुंचाने वाले होते हैं, फिर भी वे सुयोग्य वैद्य के द्वारा सुखपूर्वक निकाले जा सकते हैं। किंतु कटु वचन रूपी कंटक अति दुरुद्धर है, बड़ी कठिनता से हृदय से निकलते हैं, वैर भाव के बढ़ाने वाले एवं महाभय उत्पन्न करने वाले। यानी कि एक योद्धा जब युद्ध में होता है और उसको अगर लोहे के तीर चुभ जाते हैं तो चुभते समय कष्ट होता है, निकालते समय कष्ट होता है, बाद में मरहम पट्टी हो जाती है। लेकिन अगर कोई आपके कानों में ऐसे कटु शब्द भर देता है, वो कानों के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, उनको निकलने में कितना समय लगता है? कितनी दवाई लगाओ, लेकिन भगवान ने आपको दवाई बताई। कौन सी बताई? आज आप किसके लिए आए? कि जाने अनजाने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ हो गया, जाने में हो गया, अनजाने में हो गया, परिस्थितिवश हो गया, किसी भी कारण हुआ, तो वो गांठें जो अंदर वेर की बनने वाली है, उन गांठों का क्या करो, आप क्षमा याचना के दिन सारी खाली कर दो। ये इतना कठिन कार्य बताया है कि लोह के कांटे निकाले जा सकते हैं, पर ये, और जो साधु इनको समभाव से सहन कर लेता है, स्वभाव में रहकर के सहन कर लेता है, वो पूज्य कहलाता है। बड़ों के द्वारा कहे हुए वचन, या आप संसार में रहते हो तो परिवार में माता पिता बुजुर्ग सास ससुर के द्वारा कहे हुए वचन अगर आप समभाव से उसको सुन लेते हो और उसके अंदर में गांठ नहीं बनाते हो तो आप पूज्य कहलाते हो। अब घर में पूज्य बनना है तो क्या करना है? साधुओं में पूज्य बनना है तो क्या करना है? घर में पूज्य बनना है तो क्या करना है? क्योंकि हम चारों तीर्थ हैं। क्या है तीर्थ का मतलब? क्या है? हाँ, ये तो चारों तीर्थ हो गए। तीर्थ का मतलब क्या है? तो आप कौन हो फिर? तीर्थ हो तो आप तीरने वाले हो या डुबाने वाले हो? तो आपके ऊपर कितना ही बड़ा शब्द का बाण आ जाए, किसी का भी आ जाए, निमित्त निर्दोष है। हमेशा ध्यान में रखो, एक लाइन याद करके जाओ आज समापना में। सामने वाला जो शब्द लेके आ रहा है वो निमित्त है और वो निर्दोष है। मूल कारण कौन है? मूल कारण मैं खुद हूं। अब इस आई हुई घटना को मैं स्वभाव में लेता हूं या विभाव में लेता हूं?
स्वभाव में लूंगा तो मेरे पुराने कर्म भी क्षय होंगे, नया बंधन नहीं होगा। और विभाव में लेकर के उसको लेऊंगा तो और मेरे भारी कर्म बंधन है। अब वो शब्द दोषी है कि अब हमारा विभाव और स्वभाव दोषी है? तो काम कहाँ उस शब्दों पे करना है, अपने को करना है? कहाँ कहाँ शब्दों को रोकने जाओगे आप? आपके कान चारों समय 24 घंटे खुले हैं। रात को नींद में भी दूर से कोई आवाज दे तो आपके खुले वो सुन लेते हैं। तो शब्द तो कभी रुकने वाले नहीं। आपके जीवन के जितने साल हुए, माँ के गर्भ में आए तब से लेकर आज तक आप सुन रहे हो। अब सुनने में जिन जिन चीजों को तुमने पकड़ के रखा है, वो दोष शब्दों का है या तुम्हारा विभाव का है? जिसको तुमने महत्व दे करके पकड़ करके अपने अंदर में बांध लिया, वो कौन सी गांठ बन रही है? वेराणु बंदिनी गांठ। कस्सु कुमार को कौन सी गांठ बन रही है ना? तो ऐसी गांठें जहां जहां बांधी है, ये खोलने का दिन है क्षमापना। वर्ष में एक बार, चाहे कितना ही बड़ा आचार्य हो, साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, इवन तीर्थंकर भगवान स्वयं तीर्थ से क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं कि हमारे शब्दों से तुम्हारे कर्ण को कहीं पर भी कोई चोट लग गई हो। कई बार भगवान अनुशासन के लिए ऊंचे स्वर भी बोलते हैं, नीचे स्वर भी बोलते हैं, जिससे कि तुम्हें बोध हो जाए, तुम जाग जाओ। देखते हैं ना आलोचना में कितनी तीव्रता से वाणी आती है, जब शिविर के दरमियान कैसे तेज वाणी आती है। वो प्रयोजन क्या है भगवान का? कि आप अंदर से जाग जाओ, सोए हुए हो जाग जाओ, कहीं फंसे हुए हो तो बाहर निकल जाओ। फिर भी अंत में भगवान सबसे क्षमा याचना करते हैं। तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? हमको हमेशा क्षमा के लिए तैयार करना। और क्षमा कौन मांगता है? वीर मांगता है। और अभी भगवान ने अपने समापना संदेश में एक लाइन लिखी, किसी ने पढ़ा है ना? आचार्य श्री जी ने अपने क्षमा संदेश में लिखा है और बोला भी है, सरल हो। ये तो अपनी बुद्धि से बता रहा, वो लाइन नहीं आई। आचार्य भगवान ने लगा जो विनयवान होता है, जो विनयवान होता है वो क्षमा मांगता है। अहंकारी क्षमा मांग सकता है क्या? जो विनयवान होता है वो क्षमा मांगता है। और ये विषय किसका चल रहा है? विनयवान का। जो विनीत होता है वो पूज्य होता है। अगर आप किसी के भी कैसे भी कर्ण कटुक शब्द है और आप उसको स्वभाव में रह करके स्वीकार लेते होगे, ये पुद्गल है। शब्द क्या है? आप कौन हो? आप भी पुद्गल हो? अच्छा, हाँ, पर आप बात विषय किसकी चल रही है? आपकी चल रही है, आपके शरीर की चल रही है। विभाव में कौन जाएगा? आप जाएंगे कि शरीर जाएगा? स्वभाव और विभाव जीव का है। निमित्त शरीर, पांचों इंद्रिया, विषय, बुद्धि, संस्कार, धारणाएं, भूत, भविष्य, पुद्गल, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब निमित्त है। इनको निमित्त बना करके जब हम विभाव में जाते हैं तो कार्मन शरीर को क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। मन वचन काया के योगों को निमित्त बना करके चंचल करते हैं। बाहर से कार्मन पुद्गल वर्गणाएं अंदर प्रवेश करती हैं और फिर आपके भीतर में जो विभाव रूपी कषाय है, स्वभाव में कषाय है क्या? विभाव रूपी कषाय है ना? वो आपके उस आई हुई कार्बन पुद्गलों को पहले लगे हुए कार्बन पुद्गलों के साथ चिपका देती है, बंद कर देती है। आश्रव का रास्ता कौन है? आपका मन वचन काया के योग। 3 योग है ना? अभी यहाँ कितने योग लेके आए? एक आध रास्ते में छोड़ गया क्या? अब तीनों योग से यहाँ हो, देखो चेक करो अपने आप को। तीनों योग से यहाँ नहीं हो मतलब चंचल है। काया यहाँ स्थिर है, वाणी मौन है और मन कहीं यात्रा कर रहा है। जिस समय यात्रा नहीं कर रहा है उस समय वो वर्तमान में है, और जिस समय वो यात्रा कर रहा है तो वो कहीं पर में चला गया। ये तीनों योग जब हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं और मन कहीं और जा रहा है, मतलब वो आश्रव कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वाध्याय तो हमारा 10वां तप है। कौन सा तप है? स्वाध्याय हमारा 10वां तप है। अगर मन वचन काया तीनों योगों इसमें रह करके जीव अपने स्वभाव में रह करके ये स्वाध्याय करे, जीव स्वभाव में रहे और मन वचन काया तीनों योग यहां रहे, तो आश्रव नहीं होता, संवर हो जाता।
और मन कहीं घूमने गया, वाणी से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कान से, लेकिन मन कहीं घूम रहा है तो आश्रव हो रहे हैं। और उसके साथ साथ में जब हम विभाव में आ जाते हैं, कषाय में आ जाते हैं, अच्छे और बुरे साथ, उस मन के साथ सब कॉन्शियसली लगे हुए हैं, अच्छा बुरा सही गलत अंदर ही अंदर में चल रहा है, तो आपका बंद हो रहा है कि निर्जरा हो रही है? आपको महासती जी ने कर्म सिद्धांत सिखाया ना, आपको मैं कर्म सिद्धांत भी लेके जा रहा हूँ। आपकी टेस्टिंग है, कितना पढ़ा है आपने 60-50 दिन में, है ना? मोहनीय कर्म मित्र है या शत्रु है? और 24 घंटे में उस शत्रु के साथ कितनी मित्रता कर रखी है आपने? नहीं, 24 घंटे में उस मोहनीय कर्म के को आप शत्रु मानते हैं सिद्धांत से, लेकिन व्यवहार में आपने उसको कितना मित्र मान के रखा है? अब शत्रु से कोई मित्रता करता है, उसको हम क्या कहते हैं? समझदार कहते हैं कि बुद्धू कहते हैं? तो हम कौन सी कसौटी में आ रहे? शत्रु है मोह कर्म। मोह कर्म का मतलब समझते हैं? जहां जहां मेरेपन का भाव है, जहां जहां मेरेपन का भाव है, वो मेरा शत्रु है, क्योंकि वो मेरा मोह कर्म का क्या कर रहा है? पोषण कराने के लिए निमित्त बन रहा है। अब वो व्यक्ति दोषी नहीं है, भाव मेरेपन का भाव दोषी है। आप सामने वाले जो व्यक्ति से मोह कर रहे हो उससे लड़ने मत बैठ जाना, तू मेरा शत्रु है मत बोल देना, नहीं तो वो घर से बाहर निकल देगा आपको। फिर बोलना श्री मुनि जी ने ये क्या सिखा दिया। वहां आपको अंदर से खाली भाव बदलना है। क्या भाव बदलना है? ये भी जीवात्मा है, मैं भी जीवात्मा हूं। इसके प्रति जो मेरेपन का भाव मैंने किया है, ये मेरा अज्ञान है, ये मेरी मूर्खता है, जो मैं मेरेपन के भाव में इनको भी मोह में फंसा रही हूं और मैं भी फंस रही हूं। सामने वाला को अगर ज्ञान नहीं है तो वो भी फंसता है, वो आपके अनुसार नहीं चले तो उसको घर में रहना है, वो बेचारा व्यवहार के लिए भी हांजी हांजी करता रहता है, वो फंसता जाता है। और आप अगर अंदर से मेरेपन का भाव मिटा दो और दो जीव एक साथ में उदय कर्म के अनुसार यहाँ पे रह रहे हैं, और आपका कार्य है धर्म में सहयोग देना। क्या काम है? आपके साथ आगे धर्म लगता है, उनके आगे नहीं लगता। क्यों? कि आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति घर में आए, परिवार में आए, समाज में आए, संघ में आए, हम धर्ममय रह करके उस परिस्थिति को स्वभाव में रह करके कर्म क्षय करेंगे कि बंधन करेंगे? और जब हम क्षय करेंगे तो सामने वालों को लिए क्षय के निमित्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक घर में नारी व्यवस्थित आती है तो पूरे घर का वातावरण पॉजिटिव कर देती है, और एक विवाह वाली आ जाती है तो पूरे घर में वातावरण नेगेटिव के निमित्त बनती है। वो सामने वाले बनाए नहीं बनाए उनकी स्थिति है, वो निमित्त बन जाती है। तो हमने क्या करना है? इस मोह कर्म को क्षय करने के लिए देखो, अभी अरिहंत वाणी का जो तीसरे दिन का ध्यान था, भगवान ने उसमें मोह कर्म के बारे में खूब खोला। मोह शत्रु है, मोह कैसा है, मोह कैसा। और हम जहां जहां अनुकूलता चाहते हैं, अनुकूलता किसको चाहिए? कि जीव को चाहिए। और शरीर की जितनी पांचों इंद्रियों के विषय की अनुकूलता, शब्द अनुकूल चाहिए, रूप अनुकूल चाहिए, गंध अनुकूल चाहिए। बाथरूम 2 दिन सफाई नहीं हो तो क्या हाल होता है ना? जहाँ कहीं सार्वजनिक जगह पे जाते हो वहां पे क्या हाल होता है आपका, है ना? तो गंध अनुकूल चाहिए। फिर चौथा क्या है? जिसका कमान उसकी आपके हाथ में है। रसनेन्द्रिय अपने अनुसार चाहिए। अनुकूल मिल गई तो क्या करते हो? द्वेष करते हो। जब जब ये शब्द वर्ण गंध रस और स्पर्श यानी वातावरण, ठंडी गर्मी वो, है ना, इसमें आप ये सब अनुकूल मिलते हो तो उसमें क्या करते हो? खुशी मनाते हो कि दुखी होते हो? राग करते हो कि द्वेष करते हो? तो मोह कर्म का पोषण कर रहे कि क्षय कर रहे? स्थानक भवन में जाने के बाद धार्मिक कार्य करते समय, धार्मिक क्रियाएं करते समय भी हम कितना मोह का पोषण करते हैं। जब जब प्रतिकूलता जीवन में आती है, क्या हम वहां पर
बिना किसी शिकायत के स्वभाव में रहते हैं, चाहे घर में हो, परिवार में हो, संघ में हो, समाज में हो, इंद्रियों के विषय में हो, मन के अंदर के विचारों में हो, वातावरण में हो, काया के ऊपर कोई घटना घट रही हो। ये शत्रु का पोषण है, उसके प्रति राग भाव करना और उसके प्रति द्वेष भाव करना, दोनों भी शत्रु का पोषण है। 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार, ये पढ़ने और सुनने और याद करके रट के सुना के पेपर पास करने के लिए नहीं है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जीना है कि जहां जहां ये विषय आएंगे वहां मैं ज्ञाता दृष्टा रहूंगा। क्या करना? सिंपल सा रहेगा, विषय को छोड़ने को नहीं कर रहे, विषय से दूर भागने को नहीं, कि जब तक ये शरीर है, तब इंद्रियां हैं, तब तक विषय तो भोगेंगी वो। लेकिन ज्ञाता दृष्टा वहां में रह करके भोगोगे तो कर्म क्षय हो रहे हैं, और राग और द्वेष दोनों में कर रहे हैं तो बंधन चल रहे हैं। और हम उस शत्रु के साथ क्या कर रहे हैं? मित्रता कर रहे हैं, और अपने ही हाथों से, अपने ही पैर पे, अपनी हाथ से कुल्हाड़ी लगा रहे हैं, और फिर प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से जो करे भगवान मेरे को सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु करो। कैसे देंगे? भगवान कहते तुम मोह कर्म क्षय करो, कल ले लो सिद्धि, कौन मना करता? केवल 48 मिनट के लिए मोह कर्म तोड़ दो। कितने? ओनली एक सामायिक कर लो। सारी जिंदगी में अगर एक सामायिक भी तुमने शुद्ध अखंड 11वें तप की कर ली, 9वां व्रत सामायिक है और 11वां व्रत 11वां तप है, 11वां तप ध्यान की सामायिक कर ली। 11वां तप कौन सा है? हाँ, ध्यान में भी कौन सा ध्यान? ध्यान में भी 4 ध्यान है, बिना ध्यान के तो कोई रहता ही नहीं है। शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान की एक सामायिक, एक घड़ी करो तो क्षयिक संकित, यानी आत्मा पे पक्की श्रद्धा हो जाएगी, फिर मिथ्यात्व अंदर नहीं घुसेगा। मोह कर्म के 2 पार्ट है। कौन कौन से? बोलो। आपने बोला, आप 32 आगम पढ़ने वाले हो, इनमें से बोलने दो। मोह कर्म के 2 भाग कौन कौन से? आप में से बोलो, भाइयों में से बोलो। राग और द्वेष नहीं। मोहनीय कर्म की प्रकृति है, कितनी है? खाली प्रवचन ही सुना को। हाँ, 28 प्रकृतियां। आप उसमें 2 भाग करो। हाँ, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, 2 भेद है। कितने हैं? 2 भाग करके दर्शन मोहनी को पहले क्षय किया जाता है। किसको किया जाता है? उससे आपकी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, दर्शन की विशुद्धि होती है ना? दर्शन की विशुद्धि होती है, जिसमें आपका अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटता है। और मिथ्यात्व क्या है? सरल भाषा में क्या खोटी मान्यता है? देव गुरु धर्म की खोटी मान्यता तो ठीक है, लेकिन मूल खोटी मान्यता क्या है आपकी? क्या है? जिनाज्ञा के विरुद्ध। रुको, बोल मत, बीच में ना बोल। खोटी मान्यता क्या है? आपकी खुद की खोटी मान्यता क्या है? बताओ अभी। सब सारे संसार को देव गुरु धर्म से बाहर न जाओ। 1 मिनट रुको, खाली महिला मंडल आज स्पेशल आया ना, इनको कुछ क्लास तो देनी पड़े। अर्चना जी को कहना आपके चेहरे ने कुछ ज्ञान दिया हमको। हाँ बोलो, आपकी खुद की खोटी मान्यता क्या है? मेरापन तो मोह है। मैं कौन हूं इसके बारे में जो भ्रम है, इसके बारे में जो खोटी मान्यता है, वो है दर्शन मोहनीय। मैं कौन हूं इसके बारे में खोटी मान्यता क्या है? वो है दर्शन मोहनीय। देव गुरु धर्म को भाटा का देव ना फलाना देव, वो बाद में देखेंगे, है ना? लेकिन पहले अपने काम हमको कहां करना है? सारे तीर्थंकरों ने काम किसमें किया? अपने ही इस 3.5 हाथ की काया को प्रयोगशाला बनाया। क्या बनाया? आपकी प्रयोगशाला कौन सी है? लेबोरेटरी कौन सी है? यही है। इसी के अंदर आत्मा है और इसी के अंदर शरीर है। अब शरीर को मैं मानना खोटी मान्यता है। शरीर को सत्य क्या है? असत्य को सत्य माने तो, सत्य को असत्य माने तो सत्य क्या है? कि मैं आत्मा हूं। असत्य क्या है? कि मैं आत्मा इस शरीर में रह रही हूं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। पर मानते क्या? मैं शरीर हूं, यानी मैं शीरीष मुनि हूं, यानी मैं शरीर हूं।
मैं आत्मा हूं और शीरीष मुनि इस देह का नाम है। जब शीरीष मुनि से काम पड़ेगा, इस देह से काम पड़ेगा, तो इसका उपयोग करेंगे, गलत नहीं है। इसका उपयोग करके अनंत कर्मों को क्षय कर सकते हैं, शीरीष मुनि का उपयोग करके। लेकिन है मैं हूं कौन रियल में? अब रियल को भूल जाना और रिलेटिव को अपना मान लेना खोटी मान्यता है कि सही मान्यता है? समझ में आ रही है? तो रियल में मैं आत्मा हूं, रिलेटिव व्यू से ये शीरीष मुनि नाम की देह में ये आत्मा रह रही है, पर आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तत्व रूप में अलग है। किस रूप में? और तत्व सत्य है कि असत्य है? तो सत्य रूप में मैं आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा ही रहूं। ये श्रद्धा जिसकी परिपक्व हो गई, ये श्रद्धा जिसकी परिपक्व हो गई, उसका अनादिकाल का मिथ्यात्व क्षय हो जाता है। एक है उपशम करना, एक एक क्षयोपशम करना, एक एक क्षय करना। उपशम करना यानी धोवन पानी में राख डाल दी और राख नीचे बैठ गई, पर भाई ने बहराते समय ध्यान नहीं रखा और मग्गा हिला दिया तो सब ऊपर आ गई। ऐसे आपको जरा सा किसी ने बटन दबा दिया और अंदर का दबा हुआ सारा बाहर निकल के आ गया, तो समझो वो औपशमिक था, थोड़ी देर के लिए ध्यान किया, उपशम हो गया, स्वाध्याय किया, उपशम किया, सामयिक किया, उपशम हो गया, लेकिन बाकी के 22 घंटे में वो हिलता रहता है और ऊपर आता रहता है। और क्षयोपशम में क्या किया? कुछ कर्म तो क्षय किए, लेकिन अभी बाकी सत्ता में पड़े हुआ है मिथ्यात्व, कभी भी निकल के आ सकता है। वो मैं मिथ्या वाली जो धारणा है, यानी मैं शीरीष मुनि को कितने सालों से पोषण कर दिया। जब दीक्षा ली तब महाराज ने पुराना नाम काट दिया, नया नाम दे दिया। अब पुराने को तो भूल गए धीरे धीरे, क्योंकि उसका उपयोग ही नहीं करते, और कभी कोई याद भी कर दे बोले ये तो भूतकाल हो गया। और अभी जो जब से दीक्षा ली तब से इसका पोषण हो रहा है, और यहाँ पे होश नहीं रहे और अपने को मैं शीरीष मुनि मान ले, तो वो खोटी मान्यता में वो कर्म बंधन कराता है। तो जो सत्ता में कुछ पड़े हैं और कुछ क्षय हो गए, वो है क्षयोपशम। और क्षायिक का मतलब है मिथ्यात्व के सारे दलिक उबले हुए पानी की तरह सारा जला करके क्या कर दिया। अब उबला हुआ पानी 12 घंटे 13 घंटे तक उसमें वापस जीवोत्पत्ति होगी। कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि पानी में जीव है तो फिर उबाल भी पी, क्या क्यों पिए? उबाल के धोवन पानी या तीनों तरीके से बनाने के पीछे कारण क्या है कि प्रति पल प्रति क्षण उस पानी में जीवोत्पत्ति चल रही है। और एक बार अगर श्रावक ये माना करके अपने पानी पीने के लिए तैयार करके रख देता है, तो जितने घंटे उसका काल है उतने घंटे तक उसमें जन्म मरण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो उस महादोष से आप बच गए। एक बार दोष लगा, लेकिन महादोष से बच गए और आगे विवेक पूर्वक कार्य करते हैं। और ऐसा विवेक पूर्वक वाणी वापरते हुए कोई साधु साध्वी का योग, कोई स्वधर्मी बंधु आपके घर आ गया जो ये वापरता है ऐसा पानी, और उसको भी आप लाभ देते हो, तो आपको क्या हो गया? 12वां व्रत निभ जाने का अवसर मिल गया, जिससे आप 12वें व्रत में निर्जरा कर सकते हो। निर्जरा नहीं हुई तो पुण्यानुबंधी पुण्य का काम। इसलिए हमारे यहाँ अचित पानी, अचित भोजन, अचित सब चीजों का श्रावक तीर्थ का एक हिस्सा है, जो दोनों दूसरे दो तीर्थ को साधना में सहयोगी बनता है, क्योंकि उन्होंने तो आरंभ समारंभ का त्याग कर दिया। अगर आप भी पूरा आरंभ समारंभ का त्याग कर दो तो फिर आपको भी कोई नहीं देगा प्रेरणा। लेकिन आप बाकी संसार के लिए सारा काम करते हो, तो ये अपने खुद के पूरे परिवार के लिए और सहधर्मी बंधुओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये विवेक रखते हो ऐसे ही भोजन में और ऐसे ही आहार में, तो आपको 12वां व्रत निभ जाने का अवसर मिलता है और उसमें महानिर्जरा कर सकते। 11 व्रत आप अकेले पाल सकते हो, 12वें व्रत के लिए आपको कौन चाहिए? आलम्बन चाहिए, सुपात्र चाहिए। सुपात्र मिल गया तो महानिर्जरा का लाभ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समावयंता वैणा भी गाया, कन्न गया दुम्मणियम जनंती, धम्मूति किच्चा परमग्ग सूरे, जीन दिए जो सहई सपुज्जो, समापतंतो वचनाभिगाता कर्णगता दोर्मनस्य मनस्यम जनयन्ति, धर्म इति कृत्वा परमाग्रशुरः जितेन्द्रियो य सहते स पूज्यः।
समवयंता इकट्ठा होकर सामने आते हुए वैणा भी गया कठिन वचन रूपी प्रहार कन्न गया कर्णेंद्रिय में प्रविष्ट होते ही दुम्मणियम दौर्मनस्य भाव की ज्वलंती उत्पन्न करते हैं। परमज्ञ सूर्य वीर पुरुषों को परमाग्रह ही जय इंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला जो पुरुष है सही वचन प्रहारों को सहन करता है स वह पूज्य है। समूह रूप में सम्मुख आते हुए कटु वचन प्रहार, समूह रूप में बैठे एक साथ कटु वचन के प्रहार आ रहे हैं। श्रोत्र मार्ग से हृदय में प्रवेश होते हैं। वचनों का प्रवेश करने का रास्ता क्या है? श्रोतेंद्रिय कान से। अतीव दौर्मनस्य भाव समुत्पन्न कर देते हैं, अंदर से ऐसे दुर्भावना के भाव उत्पन्न कर देते हैं शब्द जाते ही। परंतु जो शूरवीरों के अग्रणी, कितनी बड़ी उपमा दी है साधु को, जो इनको सहन कर लेता है, जो साधक। शूरवीरों में अग्रणी कौन होता है? सेनापति। शूरवीरों में सबसे आगे कौन चलता है? इंद्रिय जयी पुरुष पांचों इंद्रियों के ऊपर, विषयों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी उनके वशीभूत होकर राग द्वेष नहीं करता। इंद्रिय जयी पुरुष इन वचन प्रहारों को शांति से सहन कर लेते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में, स्वभाव में रह करके उनको सहन कर लेते हैं। वे ही संसार में पूजा पाने योग्य होते हैं। अगर आपको घर में रहते हुए सबसे अग्रणी बनना है तो तरीका क्या है? घर में सेनापति बनना है तो कैसे भी शब्द, सासू से आए, ससुर से आए, हस्बैंड से आए, बहू से आए, बेटे से आए, सबके आप शांत भाव से श्रवण कर लेते हो और कोई अंदर में भी प्रतिक्रिया नहीं करते हो तो आप पूज्य बन जाते हो। और बात शट फॉर शट है ना, जैसा शब्द है टिट फॉर टेट करते हो और अपना अहंकार में आते हो और भिड़ जाते हो, और नहीं भी भिड़ते हो, मुंह पे नहीं बोलते और अंदर के भाव खराब करते हो, तो राग द्वेष होकर के अपने कर्मों के बंधन कर देते हो। आगे फिर कहते हैं, इसी पुनः इसी भाषा शुद्धि के विषय में कहते हैं, अवन्नवायम च परमुह अन्न अवन्नवायम च परम मुहस पचक्खो परिणियम च भासम ओहारिणीम अप्पियकारिणीम च भासम न भासिज्य सया सपूज्यो। जो साधु सया सदाकाल परम मुहस पीठ पीछे च तथा पचक्ख सामने अवर्णवायाम किसी का अवर्णवाद च तथे परिनियम पर पीड़ा कारिणी भाषम भाषा को च ओहारिणी निश्चय कारिणी अप्रिय कारिणी अप्रिय कारिणी भाषम भाषा को न भाषी नहीं बोलता है स वह पूज्य होता है। और भाषा के संबंध में कह रहे हैं, जो मुनि पीठ पीछे या सामने, दो तरह के लोग होते हैं, मुंह फटे वो सामने कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाता है और दूसरा वो सामने नहीं बोलता पर उसके पीठ के पीछे निंदा करता है। तो मुनि पीठ पीछे या सामने किसी की निंदा नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते और सदैव पर पीड़ाकारी निश्चयकारी एवं अप्रियकारी वचन भी नहीं बोलते हैं, वे ही वस्तुतः पूज्य होते हैं। ये भाषा की शुद्धि के बारे में कहा। निंदा कौन करता है? और लोग निंदा करके प्रतिक्रमण भी नहीं करते। मैंने तो सच बताया, मैंने झूठ थोड़ी बोला। निंदा भी करते हैं पर वापस प्रतिक्रमण नहीं करते। बाकी सब चीजों को तो प्रतिक्रमण आ जाता है, लेकिन निंदा करके नहीं करते। क्यों? बोले मैंने तो आंखों से देखा, सच बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैंने सुना है, मैंने बताया। निंदा वो करता है जो अपने आप को सुपीरियर मानता है। और हम सब जीव एक समान है कि सुपीरियर है एक दूसरे से? अभेद दृष्टि से हम सब जीव समान है कि ऊंचे नीचे हैं? ऊंचा नीचा किसके आधार पे है? ऊंचे नीचे हम कर्म के आधार पे हैं। जीव की दृष्टि से हम सब जीव सिद्धा जैसो जीव है जीव सो ही सिद्ध, कर्म मेल का आंतरा बूझे विरला हो। ये समझ कोई कोई विरले को आती है कि हम सब जीव एक समान है। मैं किसकी निंदा कर रहा हूं? जिसकी निंदा कर रहा हूं वो मैं खुद ही हूं। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। और निंदा करके मैं अपने कार्मन शरीर को क्यों भारी कर रहा हूं? तो ना तो पीठ के पीछे निंदा करता है, ना सामने करता है, साथ में वह पर पीड़ाकारी, किसी को पीड़ा हो ऐसे कोई शब्द नहीं बोलता, ऐसी कोई भाषा नहीं बोलता। निश्चयकारी, ऐसा ही होगा ऐसी निश्चय भाषा भी बोलने की आज्ञा नहीं है। अप्रियकारी, सामने वाले को बुरा लगे ऐसे अप्रियकारी वचन भी नहीं बोलते हैं, वे ही वस्तुतः पूज्य होते हैं। इस सूत्र में साधु के अयोग्य भाषाओं को भाषण करने का प्रतिषेध किया है। अवर्णवाद निंदा बुराई को कहते हैं।
निंदा प्रत्यक्ष या परोक्ष भेद से दो प्रकार की मानी गई है। प्रत्यक्ष निंदा वह है जो उन्मत्त बनकर बिना किसी लज्जा संकोच के सामने ही की जाती है, और परोक्ष निंदा वह है जो परतंत्र बनकर पीठ पीछे की जाती है। अतः प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार की किसी की निंदा करना बुरा है। प्रत्यनीक भाषा वह है जो वैराग्य को बढ़ाने वाली, अपकार करने वाली हो, तथा जैसे तू चोर है, तू मूर्ख है, तू जार है इत्यादि ऐसी भाषा बोलना, ये भी मना किया। निश्चय कारणी भाषा उस भाषा को कहते हैं जो बिना किसी निश्चय के यूं ही निश्चय रूप में बोली जाए, तो अमुक वार्ता ऐसी ही है, अमुक कार्य ऐसा ही होगा। अप्रिय कारणी भाषा कठोर भाषा को कहते हैं, जैसे किसी के सगे संबंधी को सहसा सूचना देना कि क्या तुम्हें खबर नहीं तुम्हारे अमुक संबंधी की मृत्यु होगी, अचानक उसको ठेस लग जाएगी, तो इस प्रकार की भाषा भी, अप्रिय कारणी भाषा भी नहीं बोलना। इस प्रकार की चारों प्रकार की भाषाएं और निंदा का जो त्याग करता है वो साधु पूज्य है। अब सूत्रकार इंद्रजाल आदि कार्यों का परित्याग करते हैं, कर बतलाते हैं। अलोलुए, अकुहए, अमाई, अपिसुणे, आवी, अदीन वित्ती, नौ भावे, नौ विज, भावी अप्पा, अकौहले, सया सपूज्यो, अलोलुप, अकुहक, अमाई, अपिशुनश्चापि अधीन वृत्ति न भावयेत नापि च भवित भावितात्मा अकौतुकश्च सदा स पूज्य। जो साधु अलोलुप किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं करता, अकुह मंत्र यंत्रों के इंद्रिय जालिक झगड़े में नहीं पड़ता, अमाई माया के जाल में नहीं फंसता, अपिशुने किसी की चुगली नहीं करता, आविता अधीन वित्ती संकट में बेचैन हो दीन वृत्ति नहीं करता, नौ भाव है औरों को अपनी स्तुति नहीं कराता, वीय और भवि अप्पा अपने मुंह अपनी स्तुति भी नहीं करता, अ तथा अकौले क्रीड़ा कौतुक भी नहीं देखता, स वह पूज्य है। लालच, इंद्रजाल, धोखेबाजी, चुगली, चाड़ा, दीनता आदि दोषों से अलग रहने वाले, दूसरों से अपनी स्तुति नहीं कराने वाले, न स्वयं अपनी स्तुति दूसरों से समक्ष करने वाले, नृत्य आदि कलाओं में कौतुक नहीं रखने वाले साधु ही वस्तुतः पूज्य होते हैं। साधु को वास्तविक पूज्यता तभी आ सकती है जब वो अपने योग्य गुणों को पूर्ण रूप से धारण करे। सच्चा साधु आहार पानी के विषय में किसी प्रकार का लालच नहीं करता, वह तो जैसा रूखा सूखा मिल जाता है वैसे ही सहर्ष स्वीकार कर लेता है। वह अपने भोजन से काम रखता है, स्वाद से नहीं। साधु हो या साधक हो, घर में हो या बाहर हो, भोजन किस लिए है? केवल इस शरीर को टिकाने के लिए। अगर वहां रस लोलुपता करोगे तो कर्म बंधन हो जाएंगे। सच्चा साधु इंद्रजाल छल कपट के भी काम नहीं करता, यानी मंत्र तंत्र यंत्र ये सब, उसका हृदय सरलता सरल होता है। वह मंत्र यंत्र गंडे ताबीज ज्योतिष वैद्यक आदि करके लोगों को धोखा नहीं देता। ये सब क्या कहा? लोगों को धोखेबाजी के काम है। और साधु बने तो साधु पूज्य पद सिद्ध शिला के जाने के लिए ये मंत्र यंत्र तंत्र ज्योतिष ये सब कहा। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने टीका लिखा है कि ये साधु दूसरों को धोखा दे रहा है, अपने को भी दे रहा है दूसरों को भी दे रहा है, ऐसे कार्य नहीं करता है। वह इंद्रजालिक विद्या से या माया से किसी को धोखा नहीं देता, अपने को ही धोखा देता है। वो किसी और को धोखा नहीं दे रहा। किसको धोखा दे रहा है? अपने को धोखा कैसे हुआ? बोलो शमित पुनि जी बताओ। ये इस तरह के ज्योतिष मंत्र तंत्र देके अपने को कैसे धोखा देता है? भगवान बता रहे हैं, हो महात्मा पुरुषों की
आचार्य भगवान पधार चुके हैं। हम जो विषय था वो उसको पूर्ण करके फिर आचार्य भगवान आपको संदेश देंगे। तो वहां पर कह रहे हैं कि आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज टीका में फरमा रहे हैं कि साधु वो दूसरों को धोखा नहीं, अपने को धोखा देता है। अपने को धोखा किस लिए देता है कि जितना समय इन चीजों में लगा रहा है वो अपना समय आत्मार्थ के समय से को छोड़ करके पर में चला गया, उतनी देर अपने कर्मों का बंधन कर लेता है। अपने को ही धोखा देना। यह उत्तम साधु पिशुनता और दीनता दोष से भी अलग रहता है। वह इधर उधर आपस में चुगली नहीं करता। प्रथम तो निंदा की बातें ही नहीं सुनता। यदि कोई बात सुन भी ले तो उसको प्रकट नहीं करता। निंदा की बातों को सुनकर अपने मन में वैसे ही समा लेता है जिस प्रकार अपने में पड़े हुए घास फूस को अग्नि भस्मसात कर लेती है। जैसे कोई बात आ जाए तो उसको कैसे जला देने की, जैसे अग्नि में कोई घास डाले तो सारी जल जाती है, ऐसे कोई बात पहले तो सुननी नहीं, आ भी गई तो वो पेट इतना बड़ा रखना कि उसकी अग्नि में वो भस्मीभूत हो जाए, वापस अपने मुख से बाहर। नहीं तो क्या करती है बहनें, देख मैं तुमको बता रही, तुम आगे मत बताना, आगे न बताना, और पूरे गांव में फैल जाती है ना। तो इतना बड़ा पेट रखना, जैसे आजकल जो है ना वो मध्य प्रदेश बड़ा हो रहा है, तो ऐसी बातें सब अंदर ही अंदर जला देना। इसी प्रकार आहार आदि के न मिलने पर दैन्य वृत्ति धारण करके पेट पूर्ति कभी नहीं करता, और प्राणांतकारी कड़ाके की भूख लगने पर भी वह अपनी वीर वृत्ति पर अटल रूप से स्थिर रहता है। वह प्रशंसा का भूखा नहीं होता, अपनी स्तुति करने के लिए दूसरे लोगों को प्रेरित नहीं करता। अपनी प्रशंसा का भूखा नहीं होता, आप दूसरों से प्रेरणा नहीं करता कि तुम मेरी प्रशंसा करो, ये करो, चाहता ही नहीं प्रशंसा। और दूसरे न स्वयं ही अपने मुंह में या मिट्टू बनता है और खुद भी अपनी स्तुति नहीं करता। भाव यह कि वो अपनी स्तुति का ढोल न स्वयं पिटता है न दूसरों से पिटवाता है। वो अपनी प्रशंसा को निंदा के समान ही घृणित समझता है। प्रशंसा कौन सा परिचय है बोलो, 22 परिचय में कौन सा परिचय है? सत्कार पुरस्कार एक परिचय है, तो उस परिचय को जीतना पड़ता है साधु को। अगर उसकी प्रशंसा में खुश होता है तो वहां, और अपीछे खेल में, खेल तमाशों में व्यसनी नहीं होता। नाटक ड्रामा सर्कस वेश्या नृत्य आदि के विडम्बना मात्र समझता है। उनके हृदय में सब विलवियम गियम सब नट्टम विडम्बियम भाव लहरे लेती है। उनके अंतर में घर में स्वयं अलौकिक नाटक अपने भीतर में। अगर आपको मनोगुप्ति की साधना करनी आ जाए तो आपको लगेगा, देखोगे अंदर तो 24 घंटे इस मन के नाटक चल रहे हैं। अगर उसको दृष्टा भाव से देखना चालू करोगे तो बाहर के लिए तुम्हें एक समय भी फुर्सत नहीं मिलेगी, और दृष्टा भाव से देखते देखते वो मन के नाटक सारे समाप्त हो जाएंगे और आत्मा को आत्मा में स्थित कर लेंगे। इस प्रकार हम इस 10 गाथाओं में हमने इसकी चर्चा की। बाकी का यथा समय आगमे तिवे पणते तंजा सुत्ता गमे अथा गमे तो गमे वसुत ज्ञान के विषय में जे कोई चार दोष लागे होते में आलम जम वै दम बच्चा मेलियम हिनक करम चक्करम पै हिनम विनयनम जोगिनम गोस्विनम सुट्टुतिनम सुट्टुपितम अकाले कौसज्जाओ काले न कौसज्जाओ सजय सजय भंता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञान उनके